दोस्तों, आज हम आपको पंजाब के उस हिस्से में लेकर जा रहे हैं जो इतिहास, अध्यात्म और देश प्रेम की जीती जागती मिसाल है। ये है पंजाब का सरहदी जिला गुरदासपुर। ये जिला जो अपनी गोद में गुरुओं की विरासत और शूरवीरों की गाथाएं समेटे हुए है, पंजाब के माझा क्षेत्र की आत्मा कहलाता है। ये सिर्फ रावी और ब्यास नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो धरती है जिसने मुगल बादशाहों का अभिषेक देखा है, सिख गुरुओं के चरण स्पर्श महसूस किए हैं और 1947 में देश के बंटवारे का दर्द सहा है। इसे गुरुओं और योद्धाओं की भूमि भी कहा जाता है। भौगोलिक रूप से गुरदासपुर पंजाब के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। ये जिला महत्वपूर्ण नदियों रावी और ब्यास के बीच बसा हुआ है, जिसने इसे दोआब क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा बनाया है। जिले की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बॉर्डर बनाती है, जो इसे रणनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। गुरदासपुर का इतिहास किसी सुनहरी किताब से कम नहीं है, जिसके हर एक पन्ने पर एक नई कहानी है। कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना 17वीं शताब्दी में गुड़िया जी नामक एक संत ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गुरदासपुर पड़ा। प्राचीन काल में ये क्षेत्र तक्षशिला और लाहौर के व्यापारिक मार्गों पर पड़ता था। मध्यकाल में गुरदासपुर ने एक ऐसी ऐतिहासिक घटना देखी जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। 1556 में यहीं पास के एक छोटे से कस्बे कलानौर में महज 13 साल की उम्र में हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद का राज्याभिषेक किया गया, जो बाद में बादशाह अकबर के नाम से जाना गया। आज भी वो ईंटों का चबूतरा मौजूद है जहां उन्हें ताज पहनाया गया। लेकिन इस धरती का असली जुड़ाव सिख इतिहास से है। ये पूरा क्षेत्र गुरु नानक देव जी की कर्म भूमि रहा है। बटाला शहर जो पहले गुरदासपुर का हिस्सा था, उसमें गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी जी से हुआ। इस जिले में मौजूद डेरा बाबा नानक सिख आस्था का एक सबसे पवित्र केंद्र है, क्योंकि माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष रावी नदी के उस पार करतारपुर में बिताए थे। सिख मिसलों के दौर में ये क्षेत्र कन्हैया मिसल और रामगढ़िया मिसल के प्रभाव में रहा। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में भी गुरदासपुर एक महत्वपूर्ण इकाई था। अंग्रेजों के आगमन और 1849 में पंजाब के विलय के बाद गुरदासपुर को एक जिला बनाया गया। 1947 में भारत के विभाजन के समय गुरदासपुर जिले की भूमिका सबसे अहम और विवादास्पद रही। रेडक्लिफ लाइन द्वारा जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसमें करतारपुर साहिब भी शामिल था, जबकि गुरदासपुर और बटाला तहसीलें भारत का हिस्सा बनी। ये निर्णय आखिरी पलों में हुआ और इसने इस क्षेत्र की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। गुरदासपुर की संस्कृति ठेठ माझेदी संस्कृति है। यहाँ का लोक संगीत और नृत्य यानी भांगड़ा और गिद्धा यहाँ के जीवन का उत्सव है। हर खुशी के मौके पर ढोल की थाप पर थिरकना यहाँ की परंपरा है। यहाँ के त्योहारों में एक अलग ही रौनक होती है। बैसाखी का त्योहार यहाँ फसलों के कटने की खुशी में जोर शोर से मनाया जाता है। इसके अलावा लोहड़ी, दिवाली और गुरु पर्व यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। कलानौर में मौजूद महाकालेश्वर मंदिर के कारण यहाँ शिवरात्रि का मेला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और बटाला में बाबा नानक दा व्याह बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। बात अगर खान पान की हो तो गुरदासपुर शुद्ध पंजाबी जायके का घर है। मक्की दी रोटी और सरसों दा साग, ताजा मक्खन और एक बड़ा गिलास लस्सी यहाँ का रोजमर्रा का भोजन है। गुरदासपुर एक घनी आबादी वाला जिला है। यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों तरह का जीवन देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी में एक संतुलन देखने को मिलता है। यहाँ सिख धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायी प्रमुख रूप से रहते हैं। इसके अलावा यहाँ एक बड़ी ईसाई आबादी भी है, जो पंजाब के अन्य जिलों की तुलना में काफी ज्यादा है। इस जिले में कई ऐतिहासिक चर्च भी मौजूद हैं। डेरा बाबा नानक और अन्य जगहों पर मुस्लिम समुदाय भी रहता है। यहाँ की मुख्य भाषा पंजाबी है, जो यहाँ के सभी समुदायों द्वारा बोली और समझी जाती है। हिंदी का भी यहाँ पर व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। गुरदासपुर शिक्षा का भी एक केंद्र रहा है और यहाँ की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत के बराबर है। गुरदासपुर सड़क और रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा है। नेशनल हाईवे 54 जिले से होकर गुजरता है, जो इसे अमृतसर, जालंधर और जम्मू से जोड़ता है। गुरदासपुर रेलवे स्टेशन दिल्ली जम्मू रेल लाइन पर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें गुजरती हैं। पास का पठानकोट कैंट, जो कनेक्टिविटी को और भी मजबूत बनाता है। गुरदासपुर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पठानकोट है, जहाँ से चुनिंदा डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ती हैं। हालांकि सबसे बड़ा और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से लगभग 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है। यहाँ पर गेहूं, धान, गन्ना और मक्का की बम्पर पैदावार होती है। साथ ही यहाँ पर कई सारी पुरानी चीनी मिलें भी मौजूद हैं। बटाला शहर जो कभी लोहे का शहर कहा जाता था, क्योंकि ये कृषि उपकरणों और मशीन टूल्स के निर्माण के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। हालांकि अब पहले जैसी बात नहीं रही, लेकिन छोटे पैमाने के उद्योग
अभी भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर डेरा बाबा नानक जिले का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये वही जगह है जहाँ से भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया था। इसके अलावा कलानौर भी एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा पंडोरी धाम, गुरुद्वारा श्री कंध साहिब बटाला, गुरुद्वारा चोला साहिब और पास में रणजीत सागर डैम भी है जो पठानकोट जिले की सीमा पर मौजूद एक काफी सुंदर डैम है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ।